Good morning, everybody. I'm Kiranjit Ghosh, and I'm continuing with the lecture series of optical fiber communication. So, in the earlier lectures, we have learned about how a ray propagates in an optical fiber, the concept of total internal reflection, the concept of acceptance angle, and how different kinds of fibers are there. That is the single mode fiber, multi mode fiber, and their characteristics. तो आज थोड़ा सा एक वेरिएशन एक फाइबर का एक वेरिएशन हम लोग डिस्कस करेंगे. दैट वेरिएशन ऑफ द फाइबर इज कॉल्ड स्टेप इंडेक्स फाइबर. सो एज द नेम एम्प्लाइज इट इज ए स्टेप इंडेक्स फाइबर. मतलब क्या है कि ये जो फाइबर है उसमें पोर इफेक्ट इंडेक्स है. हमें तो पता है कि एक फाइबर में दो मटेरियल्स होते हैं. एक होता है पोर and the second one is cladding. The core has a higher refractive index and cladding has a lower refractive index. Okay. So, but this change in refractive index, it may be abrupt change or it may be smooth change. That means here you can see the refractive index is there, 4. Okay. Then ultimately it has gone to, this is the core refractive index, and ultimately it has suddenly changed to lower refractive index. It is of the cladding. So it is called step index. It is a step change in refractive index. तो इसमें क्या होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पोर होता है वो यूनिफॉर्म होता है. मतलब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पर सेम है, हर जगह सेम है. यहाँ पर हर जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है. सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आने में ही वो स्टेप चेंज होता है. फिर उसके बाद फिर क्लैडिंग में भी सेम होता है. तो ये होता है स्टेप इंडेक्स. तो इसका मैथमेटिकली you can write is like nr is equal to n1 for r is less than a, and n2 is and nr is equal to n2 for r is greater than equal to a. this less than a मतलब a यहाँ है कोर रेडियस. तो रेडियस जो रेडियस है, तो अगर रेडियस मतलब r is less than a मतलब ये वाला हो गया कोर वाला, ठीक है ना, और ये वाला हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू a मतलब ये वाला क्लैडिंग वाला, मतलब जो कोर से ज्यादा है, रेडियस से ज्यादा है. तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. अभी ठीक है. तो एक अनदर टाइप ऑफ फाइबर इज देयर इज कॉल्ड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर. ग्रेडेड का मतलब ही है कि यहाँ का वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब चेंज है कुछ. ठीक है. तो यहाँ पर जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मैक्सिमम होता है एट द सेंटर ऑफ द फाइबर. ठीक है. और फिर वो जाकर जब क्लैडिंग के इंटरफेस में आता है तो डिक्रीज करने लगता है. इट कंटिन्यूअसली decreases as a function of radial distance r from the center of the fiber. So it has maximum at a core center and minimum at a core clad interface. मतलब एक स्मूथ वेरिएशन है. स्टेप इंडेक्स में एक स्मूथ वेरिएशन नहीं है, एब्रप्ट चेंज है, मतलब स्टेप चेंज है. यहाँ पर कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है. ठीक है. तो मैथमेटिकली ये हम लोग को ऐसे लिख सकते हैं, एन आर इज इक्वल टू n1 1 minus 2 delta r by a to the power alpha, and the whole is under root. Okay. So this is for core, when means when the radius is less than a. ये एक्चुअली थोड़ा सा डिफिकल्ट फॉर्मूला है ग्रेडियंट इंडेक्स के लिए. इसमें एक्चुअली जो अल्फा होता है, ये जो अल्फा है वो डिपेंड करता है आपका शेप कैसा लें. मतलब जैसे कि एक यहाँ पर एक ऐसे ट्रायंगुलर है. अब अगर आप ऐसे भी ले सकते हैं, आप पैराबोला भी ले सकते हैं, तो जो भी है, तो जैसा भी लेंगे उसका तो यू कैन पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फा. लाइक इफ यू आर डिजाइनिंग फॉर ट्रायंगुलर इंडेक्स, मींस आप ऐसे जाकर ऐसे चेंज करना चाहते हैं कोर और क्लैडिंग में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो उसके लिए आप अल्फा इक्वल टू 1 होगा ट्रायंगुलर के. अगर आप पैराबोलिक चाहते हैं तो इट विल बी अल्फा इक्वल टू 2. सिमिलरली ये अल्फा इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा फॉर स्टेप इंडेक्स, क्योंकि अगर इन्फिनिटी अगर आप यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा n1. ये जो पूरा वैल्यू हो जाएगा n1, मतलब वो स्टेप इंडेक्स आ गया. ठीक है. तो ये होता है आपका ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर का एक मैथमेटिकल रिलेशन. जो क्लैडिंग के लिए होता है n1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू डेल्टा टू द पावर 1.5 इक्वल टू n1 इंटू 1 माइनस डेल्टा इक्वल टू n2. So here n1 and n2
I have already said that it is a refractive index of the core and cladding. Alpha defines the shape, that is the how we are distributing the refractive index, हम लोग कैसे चेंज कर रहे हैं कोर और क्लैडिंग में. और डेल्टा होता है, ये इसको बोलते हैं रिलेटिव इंडेक्स डिफरेंस और फ्रैक्शनल इंडेक्स डिफरेंस, तो बोलते हैं रिलेटिव इंडेक्स डिफरेंस. एक टर्म है तो आपको ध्यान रखना चाहिए. ये कुछ भी नहीं है, ये एक्चुअली n1 माइनस n2 बाई n1, ठीक है. मतलब डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर एंड क्लैडिंग डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर, ये होता है आपका रिलेटिव इंडेक्स डिफरेंस, ठीक है. तो अब स्टेप इंडेक्स और स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स में फर्क यही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग होते हैं. कोर में वो सेम रहता है, यहाँ पर चेंजेस रहता है, ठीक है. क्लैडिंग में ये सेम हो जाएगा लेकिन कोर में अलग है दोनों में. तो हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी जानना पड़ेगा. जो मेन प्रॉपर्टी है फाइबर का वो है डिस्पर्सन. सो पहले आप you should understand what is dispersion, then I will make you understand why you are using greater index fiber. तो पहले फर्स्ट डिस्पर्सन इज दैट स्प्रेडिंग ऑफ पल्स ऑफ लाइट. डिस्पर्स हो जा रहा है, ठीक है. मतलब एक सिग्नल आ रहा है, ये एक सिग्नल है आपने इनपुट में दिया हो, आप एक फाइबर एम्प्लॉइंग अ फाइबर एंड गेटिंग द आउटपुट एज अ ब्रॉड एंड. ओके, ये टाइम एक्सिस में होता है, याद रखना. ये टाइम एक्सिस, ये एम्पलीट्यूड होता है, ये पावर जो भी हो, तो टाइम एक्सिस के साथ ये इसका ब्रॉड एंड हो जाता है. तो ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है या फिर फंडामेंटल लिमिटेशन है ऑप्टिकल फाइबर की. तो सो द प्रॉब्लम, सो इन द डिस्पर्सन इज एक्चुअली मेजर्ड इन नैनोसेकंड और पिकोसेकंड. और ये डिस्पर्सन जो है वो फाइबर के लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए उसका जो यूनिट होता है वो होता है पिकोसेकंड्स पर किलोमीटर और पिकोसेकंड और नैनो सेकेंड्स पर किलोमीटर, दोनों में से एक होता है, ठीक है. नैनो सेकेंड मतलब बड़ा है, पिको सेकेंड कम है. नैनो मतलब 10⁻⁹ सेकेंड और पिको मतलब 10⁻12. तो इसका मतलब है कि 1 किलोमीटर अगर आपका वैल्यू है 5 पिको सेकेंड्स पर किलोमीटर, मान लीजिए एक का वैल्यू है 5 पिको सेकेंड्स पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर फाइबर लेंथ अगर उस सिग्नल जाएगा तो उसमें डिस्पर्सन 5 पिको सेकेंड का होगा. मतलब उसका डिले, डिस्पर्सन इज अ डिले एक्चुअली, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिले, ठीक है. तो वो डिले हो जाएगा, मतलब वो देर से आएगा, 5 पिको सेकेंड देर से आएगा. इसलिए ये तो यही होता है कि यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी जरा आगे आ गया, एक फ्रीक्वेंसी कम आ, थोड़ा सा जल्दी आ गया, थोड़ा सा देर में आया, इसके वजह से ही इसका स्प्रेडिंग होता है. तो डिटेल्स में समझाता हूँ. तो अभी डिस्पर्सन इफेक्ट, इट इज ऑफ 3 टाइप्स मेनली. एक होता है इंटरमोडल डिस्पर्सन, एक होता है इंट्रामोडल और क्रोमैटिक, और एक होता है वेवगाइड डिस्पर्सन. इंटरमोडल ही हम लोग आज पढ़ेंगे क्योंकि इंटरमोडल ही होता है मल्टीमोड फाइबर. बाकी ये दोनों होता है सिंगल मोड फाइबर, जो बहुत ही कम है क्योंकि मल्टीमोड फाइबर का जो ये डिस्पर्सन है वो इट इज वेरी मच हायर देन दिस टू डिस्पर्सन. तो जैसे मैंने बोला था कि एक पल्स, जैसे डिस्पर्सन क्या होता है, एक स्प्रेडिंग होता है. एक किलोमीटर फाइबर में इफ इट इज ट्रेवलिंग इन ए फाइबर ऑफ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, इट विल डिस्पर्स, इट विल ब्रॉडन, तो सिग्नल का लाइन विड्थ बढ़ जाता है, ठीक है. अब व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट, में क्या प्रॉब्लम होगा. इट इज एक्चुअली वी नो इन द डिजिटल कम्युनिकेशन हम लोग हमेशा 1010 पल्स में डाटा सेंड करते हैं. जो भी बात करते हैं या फिर जो भी मैसेज you are transmitting in the form of 101 pulse. Now let's see that this is a 101 pulse. Okay, so 1 means high, means presence of a pulse. 0 means there is no pulse, and again 1 means there is presence of pulse. ऐसे ऑप्टिकल फाइबर में भेजा जाता है. ये एक का मतलब है लाइट सिग्नल आ रहा है, 0 का मतलब नहीं, और फिर एक आ रहा है मतलब आ रहा है, मतलब ऐसे मतलब यू ट्रांसमिट इन फाइबर. बट क्या होता है, फाइबर में डिस्पर्सन की वजह से ये जो सिग्नल होता है
ये थोड़ा सा ब्रॉडन करने लगता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ देखिए ब्रॉडन करने लगता है, तो ये 0 जो है वो थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो रहा है इन दोनों का, ठीक है। फिर से और डिस्टेंस जाओगे तो और ओवरलैपिंग हो गया। अल्टीमेटली यहाँ इतना ओवरलैपिंग हो जाएगा इन डिस्टेंस के बाद कि ये वाला जो हम लोग डिजिटल रिसीवर में जब आप देखेंगे तो ये 111 पल्स आ जाएगा। मतलब ये एक्चुअली 0 पल्स था, लेकिन क्योंकि रिसीवर तो हमें हमेशा एम्पलीट्यूड के हिसाब से वो लेता है, डिजिटल रिसीवर में एम्पलीट्यूड के हिसाब से। जैसे अगर एक एम्पलीट्यूड के अगेंस्ट में उसका अगर हायर है तो वो 1 है, अगर उससे कम है तो 0 है। तो डिस्पर्सन की वजह से ये 0 जो पल्स है वो अभी एम्पलीट्यूड बढ़ गया है, तो ये हमको 1 मिलेगा, तो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो 101 पल्स वी आर ट्रांसमिटिंग एंड वी आर गेटिंग 111 पल्स, तो इट इज ए इंटरसिमल इंटरफेरेंस, इट इज ए बीट एरर। यही प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब यही इसकी वजह से ही आपका क्रॉस टॉक या फिर सिग्नल ट्रांसमिशन क्वालिटी खराब हो जाता है। ये बहुत मतलब एक बड़ा बड़ा लिमिटेशन है सिंगल मोड फाइबर इन ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो आप आते हैं इंटरमोडल डिस्पर्सन। तो इंटरमोडल डिस्पर्सन के लिए समझने के लिए पहले इस फिगर को फिर से जाना पड़ेगा। तो स्टेप जो यहाँ पर एक नॉर्मली ये स्टेप इंडेक्स फाइबर है मल्टीमोड फाइबर का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मल्टीमोड, मल्टीमोड का मतलब क्या है, मल्टीपल सिग्नल्स, ठीक है। मतलब मल्टीपल रेस कैन प्रोपागेट। एक रे है, ऐसे में ड्रॉ कर रहा हूँ, एक रे ऐसा जा रहा है, एक रे ऐसा जा रहा है, एक रे साइड सीधा जा रहा है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रे, एक ऐसा भी जा सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रे विल प्रोपागेट। अब क्या हो रहा है कि जैसे एक रे प्रोपागेट कर रहा है तो दूसरा रे भी थोड़ा सा या तो उससे आगे जा रहा है या फिर उससे बाद में जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि ये वाला जो यहाँ तक आपका फाइबर का डेस्टिनेशन है, तो यहाँ से सिग्नल अगर जो जाएगा ये वाला, ये फर्स्ट जाएगा, लेकिन जो सिग्नल ऐसे करके जाएगा इसमें इट विल टेक मोर टाइम, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होते होते जा रहा है। सिमिलरली अगर कोई ऐसा भी जाएगा और तो उसको और भी टाइम लगेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इन सब का सिग्नल का एक समेशन अगर आप देखेंगे तो ये इनपुट हो गया, आपका आउटपुट हो गया ऐसा, ब्रॉडन हो गया, ठीक है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो सिग्नल है डिफरेंट रेस का, वो दे आर ट्रेवलिंग डिफरेंट पाथ्स, नॉट इन द सेम पाथ। So this is the main problem of multimode tape index fiber. And this is called intermodal dispersion. So tells me some. See here, I have repeated two figures. Okay. So here, what is saying that the meridional ray or the axial ray propagates the shortest distance to the fiber. मतलब meridional ray मतलब है ये वाला, जो फाइबर एक्सिस की तरफ, ये वाला, ये होता है मेरिडियनल, और बोलते हैं एक्सियल रे, मतलब एक्सिस की बराबर जाता है। और एक और रिफ्लेक्शन जो होता है जैसे कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन एट कोक्लाइटिंग इंटरफेस, मतलब जो ऐसे 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 जिगजैग वे से जाता है। तो नॉर्मली ये तो देख के ही पता चलता है कि ये वाला डिस्टेंस कम होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि इसमें ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। तो ये दोनों अगर हम लोग आउटपुट पर देखेंगे तो क्या होगा, डिफरेंट टाइम में आएगा, क्योंकि ये वाला जरा जल्दी आ जाएगा, ये तो रिफ्लेक्शन होते होते आता है, लॉस होते होते आता है, तो इसमें तो सिग्नल में बहुत मतलब देर से आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब आउटपुट में हम लोग जो पल्स देखते हैं, जो अल्टीमेटली हम लोग का रिजल्टेंट जो सिग्नल होता है वो तो इन सबका ही सिग्नल होगा, तो वो ब्रॉडन हो जाता है, ब्रॉडन हो जाता है। इनपुट ऐसा दे रहे हो, फाइबर में जाकर ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक सिग्नल ज्यादा आगे आ रहा है, एक सिग्नल थोड़ा सा लेट आ रहा है। तो दिस इज एक्चुअली द इंटरमोडल डिस्पर्सन। अब यहाँ का मैथमेटिकल एक देख लेते हैं कि कैसे कितना डिले होता है, ठीक है। उसके लिए पहले देखिए हम लोग एक स्टेप इंडेक्स फाइबर ले रहे हैं, लेंथ ऑफ L किलोमीटर, L, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग ने 2 रेस को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है।
टू रेस को कंसिडर कर लेंगे। एक होता है ई वाला रे, मतलब जो एक्सियल रे, और एक एक जिगजैग पाथवे, ठीक है। तो यहाँ पर एक फिगर में देखिए, इफ एडी इक्वल टू एक्स, एडी मतलब क्या है, ये वाला, ये एक शॉर्ट डिस्टेंस किलोमीटर के लिए, सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला, ये वाला, ये हो गया एडी इक्वल टू एक्स, मतलब एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग डिस्पर्सन माप रहे हैं। अब इसके लिए ये फाइबर कितना आ जाएगा और ये रे कितना जाएगा और ये रे कितना जाएगा, वो हम लोग देखेंगे। तो इस फिगर से हम लोग पता चलता है कि एडी इक्वल टू एक्स, ओके। नाउ एक्स बाई ए बी इक्वल टू साइन फाइव टू, साइन फाइव टू मतलब देखिए यहाँ पर जो साइन साइन यहाँ पर जो एंगल है वो है फाइव टू, और इस वाला रे में फाइव वन है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं एक बार, आपका एक्सियल रे ये वाला हो गया आपका जो रे, तो इसमें हम लोग नॉर्मल से अगर एंगल करेंगे तो ये हो गया फाइव वन, और इसका एंगल क्या होगा जो एक्सियल रे का, वो होगा 90 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है। तो जो हायर ऑर्डर रे है उसका एंगल फाइव वन हो रहा है, और जो लोअर ऑर्डर रे है लोएस्ट उसका 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग एक्स बाई ए बी इक्वल टू साइन फाइव टू, ठीक है। यहाँ पर एक्स बाई ए बी जो है सिग्नल, मतलब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया आपका साइन फाइव टू, ठीक है, ए बी का सिग्नल। अभी तो ए बी इक्वल टू एक्स बाई साइन फाइव टू। सिमिलरली अगर हम लोग इसका x को अगर l से कंसिडर करें, मतलब ये जो लेंथ है ये x है, तो अगर आप हम लोग उसको l से ही डिनोट करें तो वो अल्टीमेटली आ जाएगा L1 इक्वल टू L बाय साइन फाइव टू। L1 is the AB length, okay, AB, that is this one length। L1 वो वाला है, ठीक है। तो L1 इज इक्वल टू L बाई साइन फाइव टू, ये हो गया आपका जिगजैग पाथ लेंथ और L की नोटिफाई। तो अभी जैसे जहां हम यहाँ पर हम देख सकते हैं जितना आप सिग्नल ऐसे करके जा रहा है, मतलब यहाँ पर एक सिग्नल अगर है ऐसे करके और फिर ऐसे करके जा रहा है, तो उसका क्या हो रहा है, ये वाला ज्यादा है, ये वाला कम होते जा रहा है, ठीक है। मतलब जितना आप एंगल को मतलब इंसिडेंट एंगल जितना कम होता जाएगा ना वो हायर ऑर्डर मोड हो, ठीक है। तो ये एंगल ज्यादा है, फिर ये एंगल अगर आप कंसिडर करेंगे तो ये एंगल ज्यादा है, लेकिन अगर आप ये वाला देखेंगे तो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ आ रहा है, तो इट इज लेसर एंगल। सो तो यहाँ पर अगर आप कंसिडर करेंगे ठीक से ज्योमेट्री में, तो हम लोग जानते हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, मतलब अगर ये एंगल अगर फाइव सी है तो ये एंगल भी सेम ही होगा जो फाइव वन है, ठीक है, या फिर फाइव मिनिमम है। तो हाईएस्ट ऑर्डर मोड में क्या होता है, ये वाला कम होगा, मतलब फाइव मिनिमम होगा, फाइव सी होगा, क्रिटिकल एंगल में फाइव सी होगा। दैट मीन्स ये वाला एंगल भी जो ये वाला एंगल है जो नॉर्मल के अगेंस्ट में है वो भी मिनिमम होगा। तो फाइव मिनिमम इक्वल टू क्या होगा, स्नेल्स लॉ से फाइव मिनिमम इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू टू बाई म्यू वन, क्योंकि म्यू टू बाई म्यू वन ये तो ये हो गया आपका क्रिटिकल एंगल का जो रिलेशनशिप है वो हो गया आपका, ठीक है ना। ये हो गया फाइव मिनिमम मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये हो गया फाइव मिनिमम। मतलब जैसे कि एक सिग्नल आ रहा है से आ रहा है, तो उसको अगर हम लोग इस एंगल को भी माप सकते हैं या फिर इस एंगल को भी माप सकते हैं।
हाँ ये वाला, सॉरी ये वाला, क्योंकि ये प्यारा क्वार्टर एंगल है, जो ये एंगल होगा वही होगा इसका, हम लोग ज्योमेट्री में जानते हैं। तो अगर ये एंगल कम होगा तो ये एंगल क्या होगा, ये भी कम होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग, अगर आप फाइव फाइव को, तो हाई ऑर्डर मोड में क्या होगा, तो इस तरह से अगर है तो हाई ऑर्डर मोड में आपका ये जो स्ट्रेट हो जाएगा, और अभी ये एंगल वो और भी कम हो जाएगा, तो ये और भी कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम लोग इसको डिनोट करते हैं पाई मिनिमम से। पाई मिनिमम इज इक्वल टू पाई सी, तब जो क्रिटिकल एंगल है, इक्वल टू, और ये हो जाएगा आपका क्रिटिकल एंगल पाई सी, और ये हो जाएगा आपका पाई मिनिमम। पाई मिनिमम इज इक्वल टू पाई सी इक्वल टू हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स म्यू टू बाई म्यू वन, क्योंकि हम लोग जानते हैं वो क्रिटिकल एंगल का जो रिलेशनशिप है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए कि अब ये हो गया आपका हायर ऑर्डर मोड का, और लोएस्ट ऑर्डर मोड का क्या होगा, लोएस्ट ऑर्डर मोड का मतलब है जो यहाँ से डायरेक्ट जा रहा है, जैसे डायरेक्ट जा रहा है, तो उसका या इसका एंगल का क्या होगा, साइन 90, है ना, सेम ही होगा, ये साइन 90 हो गया, पाई इक्वल टू 5 मैक्स साइन 90 डिग्री, तो इक्वल टू एल मिनिमम, वो ये वाला डिस्टेंस अगर हम लोग एल मिनिमम लेते हैं तो इट विल बी एल मिनिमम इक्वल टू एल बाई साइन 90, मतलब एल मिनिमम इक्वल टू एल, क्योंकि एक सेम ही है लेंथ, इसका भी जो फाइबर का लेंथ है वही लेंथ होगा मिनिमम में, क्योंकि ये एक्सिस है तो एक्सिस की तरफ ही जाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लोएस्ट ऑर्डर मोड, मतलब जो एक्सिस रे का जो जा रहा है उसका टोटल डिस्टेंस, और हाईएस्ट ऑर्डर का क्या हो गया, एल बाई साइन फाइव सी, एल बाई साइन फाइव मिनिमम, ठीक है। तो आप अगर दोनों का अगर आप डिफरेंस करेंगे तो ही तो वो मतलब वो पार्ट डिफरेंस आएगा, मतलब जो सिग्नल का जो हम the motive of our this mathematics is to know what is the total path difference between the two rays, मतलब ये वाला पाथ कितना टाइम में जा रहा है और ये वाला रे कितना टाइम में जा रहा है, तो इसका डिफरेंस हमें जानना है। तो ये वाला हो गया आपका, ये वाला हो गया आपका एल बाई साइन फाइव सी, एल बाई साइन 90, ओके, एल मिनिमम इक्वल टू एल हो गया, और साइन 90 तो 1 ही होता है, और ये वाला हो गया आपका इसका जो टोटल फाइबर जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसका हो गया आपका एल बाई साइन फाइव सी इक्वल टू एल इंटू म्यू वन बाई म्यू टू, फाइव सी का अगर हम यहाँ से कर दे तो म्यू टू बाई म्यू वन बाई म्यू टू हो जाए, उसका डिफरेंस अगर करेंगे तो क्या होगा, एल म्यू वन माइनस बाई म्यू टू माइनस वन, क्योंकि एल म्यू वन बाई म्यू टू इज द हाईएस्ट ऑर्डर पाथ लेंथ, और एल का हो गया आपका एक्सियल रे का, क्योंकि एल मिनिमम इज इक्वल टू एल, तो टोटल डिफरेंस होगा एल म्यू वन बाई म्यू टू माइनस एल। तो थोड़ा सा रीअरेंज करके उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एल इंटू डेल बाई वन माइनस डेल, बट डेल इज द रिलेटिव इंडेक्स डिफरेंस, मतलब वो होता है म्यू वन माइनस म्यू टू बाई म्यू वन, ठीक है, वो एक फॉर्मेशन में यू हैव टू अरेंज इट। So now you know the velocity of light in glass is c by mu1. C is the velocity of light in vacuum and mu1 is the refractive index of the light in glass. So ultimately हम लोगों को ये फॉर्मूला आ जाता है कि टोटल डिले जो होता है डेल टी इक्वल टू एल इंटू डेल्टा माइनस डेल्टा बाई, ठीक है। इसको मतलब ये हो गया आपका लेंथ ऑफ द फाइबर, ये हो गया आपका डेल हो गया आपका n1 n2 by n1, डिफरेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग डिवाइड बाय n1, और ये तो वही सेम ही है। तो इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं, जैसे कि भाई वीपी है तो वीपी इज इक्वल टू सी बाई म्यू वन, लेकिन उसको वीपी जो इसका डेल पी है, सॉरी डेल पी है, उसको डेल पी का मतलब है टोटल पाथ लेंथ, अब वही होगा एल,
उसमें अगर हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करें तो अल्टीमेटली रिजल्ट आ जाएगा हम लोगों का एल V1 डेल्टा बाई C1। ये है आपका टोटल डिले, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल डिले, मतलब दोनों मोड में जो डिले आ रहा है तो ये इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें पता ही चलता है कि इसमें डिले बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि C इंटू वन माइनस डेल मतलब बहुत कम है, क्योंकि डेल्टा तो नॉर्मली 0.001 में आता है ये वाला, तो अगर इंटू भी होगा तो ज्यादा ही है, ठीक है। तो ये आपका सिवियर मतलब जो सिग्नल है होता है वो डिस्टॉर्ट कर देता है, ठीक है। तो उसके लिए तो हमें ये डिस्पर्सन, why you are observing this dispersion? Because of the different path length. So if you can arrange this path length so that all the rays travel at the same time, then the dispersion can be reduced. मतलब क्या है कि अगर कोई रे देर से ना पहुंचे, सब लोग एक साथ ही पहुंचे, तो ही ये डिस्पर्सन रिमूव हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज करना पड़ेगा, जो होता है ग्रेडेड इंडेक्स बाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ही होता है इस प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अगर डेंसिटी ज्यादा होगा तो क्या होगा, लाइट इसमें से थोड़ा कम स्पीड में जाएगा, स्लो जाएगा, और जिसका डेंसिटी ज्यादा जिसका डेंसिटी कम होगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, तो उसमें लाइट विल ट्रेवल फास्टर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब हम लोग क्या जानते थे कि एक्सियल रे जो है, जो रे आ रहा था मल्टीमोड फाइबर में, तो वो ज्यादा जल्दी आ रहा जा रहा था, है ना, ज्यादा जल्दी जा रहा था। और जो ये वाला है कि ये, क्योंकि ये बहुत लेंथ पार्ट लेंथ कवर कर रहा है, तो इसमें थोड़ा मतलब स्लो जा रहा था। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर इसको बढ़ा दे, जो एक्सियल रे, और जो ये वाला रे है उसमें अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम कर दे, तो दोनों का साइड स्पीड सेम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा, अब तब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका मतलब स्पीड कम होगा, डिस्टेंस शॉर्ट है लेकिन वेलोसिटी भी कम है, तो ये जितनी देर तक यहाँ पहुंचेगा ये सिग्नल उतनी देर पहुंच जाएगा, क्योंकि इस सिग्नल का डिस्टेंस ज्यादा है लेकिन वेलोसिटी भी ज्यादा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग कॉम्पेंसेट करते हैं ग्रेटेड इंडेक्स फाइबर। उसमें क्या हो, व्हाट आई हैव टोल्ड दैट इन दिस केस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट द कोड इज द मैक्सिमम, वहां पर मैक्सिमम होता है, एक्सियल में मैक्सिमम होता है, और जैसे जैसे आप बाउंड्री पोर क्लैडिंग में जाते हो तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाता है। इसके तो दैट्स व्हाई द वेलोसिटी ऑफ लाइट व्हिच इज ट्रैवलिंग थ्रू एक्सियल रे वो ज्यादा समय लगाएगा, और जो ऐसे जाएगा वो थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा, क्योंकि ये वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हाई है, तो इसमें स्पीड कम हो जाएगा। ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो लो हो रहा है ना, ये वाला, तो प्रॉपरली at the output you will get the proper signal, मतलब कोई डिस्पर्सन नहीं। लेकिन ये आइडिया है, इस तरह से प्रोफाइलिंग करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दैट्स द मेन प्रॉब्लम, गेटिंग इंडेक्स फाइबर में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि किस तरह से प्रोफाइल आपको करना है, तो एग्जैक्टली आपको कॉम्प्लिकेट करना है, ठीक है। इसके लिए जो भी है तो ये थोड़ा सा पॉइंट्स है, जैसे कि मैंने जो बोला है ग्रेटेड इंडेक्स फाइबर का जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब एक्सियल रे जिससे जा रहा है वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है, और थोड़ा थोड़ा जाकर वो डिक्रीज करता है, मतलब इट हैज द मैक्सिमम वैल्यू एट द कोर सेंटर एंड मिनिमम वैल्यू एट द कोर क्लैडिंग, मतलब वो डिक्रीज होता है, ठीक है ना, डिक्रीजेस कॉन्टिन्यूअसली विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस। तो ये वाला तो सिमिलर टू स्टेप इंडेक्स फाइबर, द पार्ट इज लॉन्गर और मोर ऑब्लिक रेस, ये तो पता ही है, जो रे ऐसे जा रहा है उसका तो पार्ट ज्यादा ही होगा, लेकिन वहां पर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, जो मैंने बोला था, ये वाला जो रे जा रहा है वो थोड़ा सा कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला में जा रहा है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज बहुत कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम मतलब वेलोसिटी जा रहा है, तो ये वाला वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी, ये सॉरी इसमें पाथ लेंथ कम है, लेकिन ये वाला एक्सियल रे में, लेकिन उसका जो वेलोसिटी है वो भी कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि ज्यादा है, वही मैं यहाँ पर बोला गया है ऐसा।
ठीक है, तो ही ट्रेवल फास्टर। सो इस तरह से हम लोग डिजाइन करके दोनों रे को एक साथ हम एक ही टाइम पे रिसीव कर सकते हैं। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू परफेक्ट प्रोफली, क्योंकि एग्जैक्टली आप कॉम्पेंसेट करने के लिए सबका रे को एक साथ मर्ज करना बहुत ही डिफिकल्ट है। उसमें बहुत सारा डोपेन लगता है, मतलब मटेरियल्स डिपोजिट करना पड़ता है, जिसके वजह से उसे टोटल फाइबर का एटेन्यूएशन भी बढ़ जाता है, और इसके वजह से डिले जो होता है वो प्रैक्टिकली जीरो कभी नहीं होगा। स्मॉल हो जाएगा, जो डिले 10% होगा स्मॉल हो जाएगा, मतलब मल्टीमोड से वो बहुत ही कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो रहेगा, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि परफेक्ट एक रिफैक्ट इंडेक्स बनाना जो मतलब डिक्रीज कर, ठीक है। So it is you can say it is obviously better than the multimode step index fiber because of bandwidth मतलब है 10% ज़्यादा है, मतलब क्या है पता है, आपका सिग्नल एरर रेट ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आप लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। इस नॉर्मली इसका बैंडविड्थ कम हो जाएगा जो मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स का है। तो कंपेयर टू दिस ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर ऑब्वियसली बेटर, बिकॉज इसमें तो 10% बहुत ही कम है। बट सिंगल मोड फाइबर एक और फाइबर आया था, इसमें सिर्फ एक ही मोड जाएगा, तो उससे तो कम ही होगा, क्योंकि सिंगल मोड फाइबर में तो है ही नहीं कुछ 20%, क्योंकि एक ही मोड जा रहा है सिर्फ, ठीक है। उसमें तो वो मतलब एक ही रह जाएगा, सिर्फ एक ही रह जाएगा, तो उसमें कोई 20% ही नहीं है। तो ना, तो ये भी एक, हालांकि उसमें भी 20% होता है, वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि सिंगल मोड फाइबर में भी 20% होता है, लेकिन कंपैरेटिवली वो ग्रेटेड इंडेक्स फाइबर से बहुत ही कम होता है, तो वो पिको सेकंड में होता है, और जबकि ग्रेटेड इंडेक्स फाइबर नैनो सेकंड में होता है। ग्रेटेड इंडेक्स फाइबर इज बेटर देन मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, बट इट इज लेस बेटर देन सिंगल मोड फाइबर। और एक चीज है जो ग्रेटेड इंडेक्स फाइबर का एक जो एटेन्यूएशन होता है, मतलब मल्टीमोड ग्रेटेड इंडेक्स फाइबर का एटेन्यूएशन होता है, वो मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर से कम होता है, क्योंकि मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में क्या होता है ना, आपका सिग्नल जो आता है वो से ऐसे मतलब सिगजैग वे में जाता है, ठीक है, लेकिन वो को क्लैडिंग पर टच होकर जाता है, मतलब इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड टुवर्ड्स द को क्लैडिंग इंटरफेस। ग्रेटेड इंडेक्स फाइबर में क्या होता है ना, ये एक थोड़ा सा ऐसे घूम जाता है, वो क्लैडिंग तक पहुंचता ही नहीं है। आप फिगर में देखोगे, ये देखो बहुत कम पहुंचा, और यहाँ पर देखिए सब सिग्नल वो क्लैडिंग में जा रहा है, तो इसमें क्या होगा ना, अगर कुछ भी मतलब अगर आप पेन भी करोगे ना, तो थोड़ा सा इधर उधर होगा तो इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो लॉस हो जाएगा, ये तो बहुत लॉस होता है, क्योंकि जो जितना भी आप रिफ्लेक्शन कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा इधर उधर जाएगा ही, और इसमें क्या ये वाला रेट तो इधर कोड में ही रह जा रहा है, तो इट्स मच मोर लेस एटेन्यूएशन ग्रेटेड इंडेक्स फाइबर, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको you have to remember this, okay। So this is I think we have learned today about the why the we have used the graded index multimode fiber, क्योंकि graded index multimode fiber में multimode dispersion नहीं नहीं कम होता है, नहीं होता है, नहीं है इसमें, it is there in graded index fiber, but it is very less than the step index multimode fiber, okay। But we will later learn that a single mode fiber has a far more superior ability in than graded index fiber, and हम लोग जो यूज करते हैं अभी जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, लॉन्ग बैंडविड्थ कम्युनिकेशन के लिए, वो सिंगल मोड फाइबर ही यूज करते हैं, क्योंकि उसमें फैब्रिकेशन भी थोड़ा सा ग्रेटेड इंडेक्स से इजी होता है, और थोड़ा डिस्पर्सन भी कम होता है। हालांकि उसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका कोर डायमीटर जैसे मैंने बोला कि 5 to 10 माइक्रोमीटर है, उसका लॉन्चिंग लाइट को जैसे लॉन्च करेंगे उसको बहुत प्रॉब्लम आता है, तो वो सब क्या क्या प्रॉब्लम आता है, कैसे हम लोग टैकल करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।